नमस्कार। अभी एक देश एक चुनाव को लेकर जो चर्चा थी, गहमा गहमी थी, वो शांत नहीं हुई थी कि एक नया मुद्दा आ गया। अब सरकार ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ऐसी तैयारी कर रही है कि देश का नाम इंडिया की बजाय भारत का दिया जाए। वैसे आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जहाँ देश का नाम है वहाँ लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। भारत इस देश का मूल नाम है। इंडिया और हिंदुस्तान ये दोनों विदेशियों के दिए हुए नाम हैं। इसलिए अगर भारत होता है, हम भारतीय कहलाते हैं, भारतवर्ष में रहने वाले हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है। लेकिन ये बात उठी कहाँ से? इस बात का जन्म हुआ है, G20 का सम्मेलन हो रहा है, आपको पता है। G20 के सम्मेलन के लिए जो निमंत्रण भेजे गए हैं राष्ट्रपति की ओर से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज़ किया है कि कैसे जो है नाम इंडिया की जगह भारत किया जा सकता है। इस देश के अधिकांश लोगों की ये मंशा है, बल्कि मांग रही है लंबे समय से कि देश का नाम भारत ही रखा जाए, जो उसका वास्तविक नाम है। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ समय पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी कहा था कि जहाँ तक संभव हो सके हमको भारत नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे, हमको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भारत का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इंडिया का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। तो इंडिया दैट इज़ भारत अब औपचारिक रूप से भारत बन सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या जो 5 दिन का स्पेशल सेशन है उसमें ये मुद्दा भी आ सकता है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सवाल ये है कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार का विरोध कर सकते हैं कि देश का नाम भारत न रखा जाए? क्यों एक अंग्रेजी नाम रखा जाए भारतवर्ष का? ये सवाल लोग जानना चाहेंगे। विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करना बहुत ही कठिन होगा। और सरकार की जो तैयारी है, जिस तरह की तैयारी है, उससे लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया है। राष्ट्रपति के नाम से जो निमंत्रण जा रहा है, अगर उसमें भारत के राष्ट्रपति लिखा जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब सरकार के स्तर पर कोई बड़ा फैसला हो चुका है। तो विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल का दौर है ये। एक के बाद एक लगातार भाजपा जो है हमलावर होती जा रही है, एक के बाद एक छक्के मारती जा रही है, और विपक्ष जो है केवल डिफेंसिव खेल खेल पा रहा है। उसका जवाब खोजने में उसको समय लग रहा है। अभी तक एक देश एक चुनाव पर कोई स्पष्ट बात विपक्षी गठबंधन की ओर से नहीं आई है। छिटपुट विरोध जरूर हुआ है। यह विरोध इस नाम पर हो रहा है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, लेकिन सवाल ये है कि इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं। किस पार्टी का फ़ायदा होगा, किस पार्टी का नुकसान होगा, ये तात्कालिक बात है। आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, कल कोई और पार्टी हो सकती है। तो इसलिए जो है ये मानना कि इस पार्टी को इस समय फ़ायदा होगा इसलिए ये न किया जाए, ये मुझे नहीं लगता कि लोगों के गले के नीचे उतरेगा। लोगों को ये बात ये एक ही समझ में आती है कि देश हित में क्या है, जनहित में क्या है। अगर सरकार का कदम देश हित और जनहित में है, इन 2 कसौटियों पर सरकार का फैसला अगर उसको लगता है कि ये सही उतरता है इस कसौटी पर, तो लोग समर्थन करेंगे। अगर लगता है कि नहीं, इस कसौटी पर नहीं खरा उतरता, तो उसका विरोध करेंगे। तो विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल है। इसका समर्थन करें तो मुश्किल है, और इसका विरोध करें तो मुश्किल है। तो उनके लिए जो है बड़ी दुविधा की स्थिति है, सांप छछूंदर वाली। न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, लेकिन एक तरफ तो खड़े होना ही पड़ेगा। या तो संसद में ये प्रस्ताव आएगा तो विरोध करना पड़ेगा, या समर्थन करना पड़ेगा। समर्थन का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को और ताकत, विरोध का मतलब है विपक्ष का और ज़्यादा नुकसान। अब ये फैसला जो है विपक्षी दलों को करना है। नमस्कार।